तो जय हिंद एवरीवन। तो आज हम करेंगे एरिया अंडर कर्व के जेईई मेंस के जनवरी 2026 के ऑल पीवाईक्यू। हमने आपको अप्रैल के पीवाईक्यू करवा दिए हैं इंटीजर्स के और जनवरी के इंटीजर के। तो अभी आप देखोगे एमसीक्यू में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं जनवरी 2026 में, अभी एक एक सवाल को करेंगे और ध्यान से देखना, हर एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कैसे कैसे सवाल करते हैं, तो चलो देखो अब क्या करते हैं। अभी देखो सवाल, ये देखो आपसे कब पूछा है, जेईई मेंस में 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2026। अभी करंट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। लेट P1 बी द पाराबोला, ये है, एंड P2 बी दिस पाराबोला, बी टू पाराबोलाज। इफ द एरिया बाउंडेड बिटवीन द रीजन बिटवीन P1 एंड P2 इज 6 टाइम्स द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड बिटवीन द लाइन y इक्वल टू अल्फा एक्स एंड P1 क्या है, ये पाराबोला है, इज आपसे क्या बोला है, आपसे जो इसका जो एरिया है, इसका एरिया का 6 टाइम्स है। अगर P1 P2 से अगर हम A1 एरिया क्या है, P1 एंड P2 से जो एरिया बनेगा, P1 एंड P2 एरिया, और A2 क्या है, A2 है आपका अल्फा y इक्वल टू अल्फा एक्स, और आपका क्या P1 से जो एरिया बनेगा इसका। तो यहाँ पे जो बोला है, जो इन दोनों के बीच में जो एरिया बनता है वो 6 टाइम्स है, किसके एरिया के, इसके एरिया के। यानी कि अगर A2 है तो A2 है 6 टाइम्स ऑफ A1, कुछ इस टाइप से बोला गया है। यहाँ पे देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना ध्यान से। सॉरी यहाँ पे A1 इज 6 टाइम्स ऑफ A2 होगा। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। A1 जो है, A1 क्या है, ये पाराबोला से लाइन बना। आप देखो एरिया कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। पहले दोनों पाराबोला को ड्रॉ कर। तो ये कैसा पाराबोला है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y/4। कैसा है ये, ओपन अपवर्ड पाराबोला। ये क्या है, ये भी है ओपन अपवर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y-27। इसका वर्टेक्स कितना है, इसका वर्टेक्स है 0,27, और इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स है 0,0। तो देखो कैसे पाराबोला को ड्रॉ करेंगे, देखना ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले पाराबोला ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू y/4 क्या होता है, जो ओरिजिन से पास करती है। और ये पाराबोला कैसा है, ये पाराबोला है जिसका y वर्टेक्स कितना है, 27 है, x 0 है, x 0 तो यहीं पे होगा, y 27 यहाँ पे होगा कहीं पे। तो ये पाराबोला कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, और ये ना कहीं जाके मिलेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे जाके ऐसे मिलेगा, और ये भी कहीं ना कहीं ऐसे जाके, मान लो यहीं पे मिल रहा होगा, कहीं पे मिलेगा जाके, आगे जाके कहीं पे मिलेगा। तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, इस पाराबोला में ये पाराबोला माइनस कर देंगे, ये एरिया निकल जाएगा। देखो यहाँ का पॉइंट निकालो और यहाँ का पॉइंट निकालो। कैसे निकालोगे, दोनों पाराबोला को सॉल्व कर लो। 4x स्क्वायर इक्वल टू कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 27, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 27, x 3 से गया 9 बार में, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +-3। यानी ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है -3, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है +3, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो आप क्या कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इसका A1 क्या निकलेगा, A1 क्या आ जाएगा, -3 से 3, और ये कौन सा पाराबोला, ये है आपका, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, इसका y है एक्स स्क्वायर प्लस 27 में से माइनस कर दो क्या, 4x माइनस क्या कर दो, 4x स्क्वायर माइनस कर दो। आप कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 27 में से माइनस 4x स्क्वायर कर दो, इसका y में से इसका y घटा दो इंटू dx। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन तो करना आसान है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -3 से 3, और एक्स स्क्वायर में 4x स्क्वायर गया, -3x स्क्वायर प्लस 27। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही लोगे। तो क्या आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 27x, और -3 से आपका 3 आ गया लिमिट। तो आप देखो लिमिट को कैसे पुट करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो लिमिट को कैसे पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे 3 डाल दो, तो 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू होता है 27, तो आ जाएगा -27 और प्लस
27 इंटू 3 81 माइनस, आप माइनस ऑफ -3 डालोगे, माइनस ब्रैकेट में डाल के -3 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +27 आ जाएगा। और -3 डालोगे तो -81 आ जाएगा, -81 आ गया। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, ये देखो -27 ये +81 है, ये भी +81 है, तो 2 टाइम्स ऑफ 81 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 27 क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो 81 में से 27 गया, कितना बचेगा 54, तो कितना आ गया 108 आ गया। इसके एरिया A1 क्या आ गया, A1 आपका 108 आ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब इसका ड्रॉ कर लेते हैं। इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, फिर देखो कैसे एरिया निकलता है एक बार में। और एक रिलेशन हमने अभी लिखा था, एक रिलेशन क्या लिखा था, A1 जो है वो 6 टाइम्स ऑफ A2 है, तो यहाँ से A2 की वैल्यू निकालो, तो A1 कितना आ गया 108 आ गया, 108 से 6 टाइम्स ऑफ A2, तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई 6 से गया, ये कितना बार में चल गया 6 से 108 गया, तो एक बार में 6 गया 4, 8 6 48, 8 बार में, तो 18 बार में, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो यहाँ से A2 पता चल गया 18। अब आपको ये एरिया ड्रॉ करना है, देखो y बराबर अल्फा एक्स, हमने लाइन पढ़ा के रखा है आपको पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाके देखो, क्योंकि हमने पूरा का पूरा लाइन पढ़ाया है। तो देखो y बराबर अल्फा एक्स कैसे पास करेगा, y बराबर एम एक्स कैसे पास करता है, ऐसे पास करता है ना, तो ये है y बराबर अल्फा एक्स। और P1 क्या, ये पाराबोला, ये पाराबोला कैसे ड्रॉ होगा, जो ऑरिजिन से पास करेगा, कुछ यहाँ से पास करेगा, तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको देखो ये दोनों से कौन सा एरिया बन रहा है, ये एरिया, और ये एरिया कितना है 18 स्क्वायर यूनिट, तो ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट कितना होगा, यहाँ देखो कैसे पॉइंट निकालेंगे, आप अल्फा एक्स को 4x स्क्वायर के इक्वल कर दो, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, तो 4x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x 0 आ जाएगा, x आ जाएगा अल्फा बाई 4, ये पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट आ गया अल्फा बाई 4, तो एरिया A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा 0 से अल्फा बाई 4। और आपको कौन सा कर्व निकालना है, आपको अल्फा एक्स में ये पाराबोला माइनस करना पड़ेगा, तो अल्फा एक्स क्या है यहाँ पे अल्फा एक्स माइनस ये पाराबोला का y कोऑर्डिनेट कितना है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस कर दो, और यहाँ का हॉल का dx। आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, फुल वीडियो देखना, वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो हमने कैसे किया है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो आसान हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 4/3 एक्स क्यूब, और 0 से अल्फा बाई 4, तो 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, अल्फा बाई 4 डाल लो, और इसका एरिया कितना दिया है, इसका एरिया 18 के इक्वल दिया है, तो यहाँ से देखो अल्फा 18 है, 18 इक्वल्स टू अल्फा बाई 4 डालो, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 माइनस अल्फा क्यू इंटू 4 बाई 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यू 64। यहाँ देखो ध्यान से, अल्फा क्यू बाई 32, 18 इक्वल टू अल्फा क्यू कॉमन आ गया 1/32 माइनस 4/64, तो कितना 16 में 32 16 64 16 1/32 माइनस 1/16, मॉड लगा लेना, क्योंकि एरिया निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आंसर आ गया है, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, 18 इक्वल टू क्या आ गया, 18 इक्वल टू आ गया अल्फा क्यू और 1/32 माइनस 1/16, तो 16 में 32 गया 16, हमारे 16 इंटू 32 माइनस से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा लिया है हमने। तो देखो ये 16 से 16 गया कैंसिल, तो अल्फा क्यू क्या आ गया, अल्फा क्यू आ गया आपका 32 इंटू 18 आ गया। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, तो देखो अल्फा क्या आ गया, अल्फा क्यू क्या आ गया, यहाँ इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, ठीक है। तो अल्फा क्यू देखो क्या आ गया, आप इसको लिखो 32 36 36 इंटू 16 लिख सकते हो। तो
अल्फा क्यूब, अल्फा क्या आ गया, रूट क्यूब 36 का पावर 1/3 और 16 की पावर 1/3, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 9, 3 का अल्फा आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, हमने सही तो किया है ना, हमने 18 एरिया निकाला है, हमने सही तो किया है। एक सेकंड रुक जाओ, मिलाने दो। 108, तो यहाँ से अल्फ़ा क्यों हो गया 1728। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1728। 1728 का क्यूब रूट 1/3 है, तो इसका अल्फ़ा का बराबर आपका आ जाएगा 16 या 17 आएगा, 12 आएगा, सॉरी 12 का क्यूब रूट कितना होता है 1728। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा मिल जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब देखो ये सवाल, इस टाइप के सवाल बहुत सारे आते हैं इनइक्वालिटी वाले, इसमें आपको इनइक्वालिटी दी गई है। तो देखो कैसे करेंगे, आप पहले क्या करो, एक्स वाई इक्वल टू 8 ड्रॉ